चलिए ओके, चलिए वी स्टार्ट. Classification of operating system. Today, various types of operating systems are available in the market. You can select one as per your requirement. Broadly, operating systems can be classified into the following 7 categories. ठीक है, markets में there were so many operating systems were provided available. You can select as per one as per your requirement. जैसी हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग. Broadly, operating systems can be classified into the following 7 categories. अब they were classified into the following 7 categories. कौन कौन कैटेगरीज में देवर डिवाइडेड ओवर देयर. देखिए पहला तो एक होता है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम executes only one program at a time. ये सिंगल executes ओनली. देखो सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम वाला एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम. एक समय में केवल एक प्रोग्राम को ही ये एग्जीक्यूट करेगा. ओनली आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ करेंटली रनिंग प्रोग्राम डज द नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, जब करेंटली प्रोग्राम जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा. ओके क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में आया. सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है केवल ओनली वन प्रोग्राम एट ए टाइम कैन बी रन ओवर देयर. ठीक है क्लियर. इसके बाद आता है मल्टी प्रोग्राम और कंकरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. ये कैसा होता है? allows the computer CPU to execute more than one program simultaneously. यहाँ पर क्या होता है कि जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है उसमें उसको वो क्या अलाउ करता है टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम. एक से ज्यादा प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली मतलब ऑन द सेम टाइम मोर देन वन प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ओवर देयर. ठीक है, actually only one program is executed at a time, but a multi-program operating system switches between different programs so fast that it appears as if they are being executed simultaneously. देखिए होता क्या है मल्टी प्रोग्राम और कंकरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये क्या कहते हैं एक से ज्यादा प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली रन कराते हैं पर एट ए टाइम. ठीक है, एक्चुअली ओनली केवल होता क्या एक्चुअली में एक ही प्रोग्राम एट ए टाइम रन करता है एग्जीक्यूट होता है. बट मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस different programs so fast that it appears as if they are being executed simultaneously. ठीक है, पर यहाँ क्या होता है कि मोर देन जो वन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपस में स्विचेस होते हैं जिनकी प्रायोरिटी हाई होती है वो प्रोग्राम पहले रन कर जाता है, जिसकी प्रायोरिटी सेकंड हाईएस्ट होती है वो सेकंड पे रन करता है. पर होते एक ही साथ रन है, मतलब एक क्यू में लगा रहता है. एक प्रोसेस के लिए चला गया, एक प्रोसेस होने के बाद एग्जीक्यूट वाले में प्रोसेस में गया. ठीक है, फिर दूसरा एक क्यू में लगा, क्यू वाला फिर प्रोसेस में आता. तो साइमल्टेनियसली सारी वर्किंग होती रहती है प्रोग्राम्स की और वो एक दूसरे के बीच में आपस में स्विचेस करते रहते हैं प्रोसेस को. ठीक है, आई बात समझ में. तो एग्जीक्यूट और एक साथ ही रन करते हैं. इट इज द मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिसाइड्स द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम. मतलब जो डिफरेंट प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है उनका सीक्वेंस को डिसाइड करना. मतलब सपोज वी हैव 4 programs over there, but the high priority of particular program is what? Suppose third program is very high priority comparison to first and second. Okay, तो फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में अगर थर्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है तो थर्ड प्रोग्राम विल रन फर्स्ट in comparison to first, second or fourth. Okay, clear यहाँ तक. क्लियर समझ में आ रहा है? अच्छा ये तो इस हिसाब से भी ठीक है. तो मल्टी प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम स्टार्ट करेंगे
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, time sharing operating systems allows the concurrent use of a single computer by more than one users। ठीक है, तो हेलो, मल्टी प्रोग्राम और कंकरेंट प्रोग्राम समझ में आया? हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। हाँ देखो, मल्टी प्रोग्राम और कॉन्करेंट में द प्रायोरिटी ऑफ विच प्रोग्राम इज वेरी हाई। सपोज थर्ड प्रोग्राम की प्रायोरिटी हाई है। देखिए, एग्जीक्यूट चारों एक साथ एग्जीक्यूट का मतलब प्रोग्राम की, देखो आगे चल के थोड़ा सा भी इसमें मैं, क्योंकि पिछली बार 9th क्लास में बहुत अच्छे से मैंने डिस्कस किया था इस चैप्टर को, तो थोड़ा सा भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक चीज समझना, जो कोई भी प्रोसेस या प्रोग्राम होता है उसकी 4 स्टेज होती है। स्टार्ट, क्यू, क्यू में आना, फिर प्रोसेस होना, फिर एंड होना। तो सारों प्रोग्राम तो इन प्रोसेस में होते हैं, बट कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा ये डिफाइन होता है उसकी प्रायोरिटी पर। इसीलिए मल्टी प्रोग्राम और या कंकरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनको कहते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग अलाउज द कॉन्करेंट यूज ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर बाय मोर देन वन यूजर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कॉन्करेंट यूज ऑफ सिंगल कंप्यूटर बाय मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा यूजर एक सिंगल कंप्यूटर को अगर यूज कर रहे हो। इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द प्रोसेसिंग ऑफ अ टास्क switches among various users based on the available time। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्राम में जो डिफरेंस है वो ये है, ये कह रहे हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में द प्रोसेसिंग ऑफ अ टास्क स्विचेस अमंग वेरियस यूजर्स बेस्ड ऑन अवेलेबल टाइम। यानी कि अगर 4 यूजर्स वर यूज अ सिंगल कंप्यूटर ओवर देयर एंड सपोज द अवेलेबल टाइम ऑफ यूजर फर्स्ट एंड सेकेंड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक यूजर अगर उसको 8 o'clock पे यूज कर रहा है और सेकेंड यूजर उसको अगर 8 बजकर 8 मतलब 8:10 पे एग्जीक्यूट कर रहा है 10 मिनट्स बाद, या उसके बाद 15 मिनट्स बाद तीसरा, और 20 मिनट्स बाद फोर चौथा। ओके, तो इस तरीके से वहां पे स्लॉट अवेलेबल टाइम पर स्विचेस होते रहते हैं, प्रोसेसिंग होती है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ईच एक्टिव यूजर इज गिवन अ सर्टेन टाइम स्लॉट टू शेयर द सीपीयू टू एग्जीक्यूट अ टास्क। और जो ईच एक्टिव यूजर है उसको एक सर्टेन टाइम स्लॉट दिया जाता है टू शेयर द सीपीयू टू एग्जीक्यूट ए टास्क। मतलब अपना टास्क को पूरा करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसी सर्टेन टाइम स्लॉट में सीपीयू शेयर होता है। इफ दिस टाइम स्लॉट इज elapsed or the IO operation is interrupted due to the execution of another task that is high on priority, then the CPU switches to execute the priority task and the task being executed currently is put on hold। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, ये कह रहे हैं अगर टाइम स्लॉट जो दिया गया है, मान लो प्रोग्राम फर्स्ट को, वो इलैप्स हो गया और आईओ ऑपरेशन इंटरप्टेड हो गया। आईओ ऑपरेशन मतलब इनपुट और आउटपुट का जो ऑपरेशन है वो इंटरप्ट हो जाए, कि इनपुट जिस प्रोसेस को होना चाहिए था उस टाइम पे वो प्रोग्राम प्रोसेस में इनपुट नहीं हुआ। ठीक है, ड्यू टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर टास्क, मतलब दूसरे टास्क के एग्जीक्यूशन की वजह से, दैट इज हाई ऑन प्रायोरिटी, जिसकी प्रायोरिटी हाई है। Then the CPU switches to execute the priority task and the task being executed currently is put on hold। ठीक है, तो जो हायर प्रायोरिटी टास्क है should be execute over there in instead of the task being executed currently is put on hold। ठीक है, current that switches to execute the priority task being executed। ठीक है, higher priority task should be execute over there instead of the task being executed currently put on hold। जो उसके पीछे लगा हुआ जो टास्क वो होल्ड पे चला जाएगा एंड हाई प्रायोरिटी टास्क शुड बी एग्जीक्यूट ओवर देयर। क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स, हेलो। समझना, देयर वाज
Main difference between multi-program and time-sharing operating system. Some students were not clarify the concepts of multi-program and time-sharing. बहुत से बच्चे समझते हैं they were the same thing over there. Sir, more than one program could be executed in the multi-program at the same time. Time-sharing, more than one process concurrently executed. But the difference between the time slotting over there, समझ में आ रहा है? क्लियर? ये समझना. हेलो. इसको बेटा जरूर समझना ध्यान से. मल्टी प्रोग्राम और टाइम शेयरिंग में यही डिफरेंस है. इसके चलो ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम लोग ठीक है. नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो अभी हम धीमे धीमे इसलिए चल रहे हैं, इसलिए जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा अगर जल्दी पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए धीरे धीरे इसको एग्जीक्यूट करते हुए पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो executes multiple programs simultaneously on a computer that has several CPUs such as mainframes and supercomputers. देखिए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बता रहा है मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ ऑन अ कंप्यूटर दैट हैज सेवरल सीपीयू. मतलब यहाँ पे समझना मल्टी प्रोसेसिंग, देखो वर्ड ये बार बार लिखा रहेगा एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली ऑन ए कंप्यूटर दैट हैज, पर यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा सा डिफर है. ऑन ए कंप्यूटर दैट हैज सेवरल सीपीयू, जिसके कई सीपीयूज हैं, मतलब प्रोग्राम तो रन कर रहे हैं पर कई सीपीयू पे रन कर रहे हैं. सच एज जैसे मेन फ्रेम हो गया, सुपर कंप्यूटर्स हो गया. मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर much more complicated than single program operating system as they are required to allocate resources such as printers or disk drives to complete processes in a reasonable manner. अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू सिंगल प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर कई रिक्वायर्ड होता है टू एलोकेट रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, जैसे प्रिंटर और डिस्क ड्राइव्स को एलोकेट करना टू कंप्लीट प्रोसेसेस इन रीजनेबल मैनर. ठीक है, रीजनेबल मैनर में उसको कंप्लीट करने के लिए. सम एग्जांपल्स ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर जैसे लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8 एंड मैकिंटॉश. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? हेलो. तो जैसे लिनक्स है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एक्सपी, ये सब हमारे, और विंडो 7, विंडो 8, ये सब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. चलिए यहाँ तक क्लियर है. तो नेक्स्ट वी विल टेक द टॉपिक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. क्या होता है? refers to the operating system that is designed to provide immediate and accurate responses within the allocated time constraint. ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि एकदम इमीडिएट और एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज विद इन द एलोकेटेड टाइम कंस्ट्रेंट. तो यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन जो कॉन्सेप्ट होता है टाइम कंस्ट्रेंट का होता है. ठीक है, इमीडिएट और एक्यूरेट रिस्पॉन्स देना. जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू एग्जीक्यूट अ टास्क within a specified deadline. When the task is not executed within the deadline, the situation is known as deadline overrun. An efficient RTOS has minimum deadline overrun. An RTOS is generally used when जब tasks need to be completed within the times allotted for them. ठीक है, तो अब यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन टाइम कंस्ट्रेंट होता है. कहने का इनका मतलब है जैसे कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर की को मेजर उसकी एबिलिटी कैसे मेजर की जाती है कि वो टास्क को कितनी जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा है, स्पेसिफाइड डेडलाइन में एग्जीक्यूट कर रहा है या डेडलाइन से ज़्यादा टाइम ले रहा है. ठीक है, तो व्हेन जब द टास्क इज नॉट एग्जीक्यूटेड विद इन द डेडलाइन, जब अगर टास्क एग्जीक्यूट नहीं होते हैं विद इन द डेडलाइन, द सिचुएशन इज नोन इज डेडलाइन ओवररन हो जाता है.
An efficient RTOS has minimum deadline overrun. An RTOS is generally used when जब tasks need to be completed within the times allotted for them. और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो टाइम कंस्टेंट उसको अलॉट किया जाता है उसी में एग्जीक्यूट हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल इन अ फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, जैसे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में आपने देखा होगा एयरलाइंस में जो पायलट्स होते हैं उन पायलट्स का कंट्रोल करने के लिए नीचे जो जहाँ पर किसी भी एयरलाइन स्टेशन पर उनकी कनेक्टिविटी होती है फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक होता है. सुना है कभी? हेलो. हाँ, जैसे पायलट उड़ा रहा है तो पायलट को कब लैंडिंग करनी है, कब टेक ऑफ करना है, कितने एंगल पे करना है, ठीक है, और कितनी हाइट लेवल पे प्रोजेक्शन को ले जाना है. मतलब वो प्रोजेक्ट मतलब 12,000 फीट पे जाना है, 14,000 फीट पे जाना है, कितने पे रहना है वो भी ये फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बताता है. तो वो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट होता है. अगर जरा सा टाइम चूक जाए तो दोनों फ्लाइट, मान लो कोई फ्लाइट जापान से उड़ी, कोई फ्लाइट न्यूयॉर्क से उड़ी, और दोनों का जो पाथ है मान लो एक जगह क्रॉस हो रहा है, बट अगर उनके टाइम कंस्टेंट्स में डिफरेंस नहीं होगा मतलब, और उनकी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो शुड भी मतलब कम से कम 2,000 फीट का डिफरेंस होना चाहिए या 1,000, ऐसा मैंने सुना है. तो अगर वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो फ्लाइट्स आपस में एक ही पाथ पर आएंगी और टक्कर खा जाएंगी. ठीक है, तो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम उनको बताते रहते हैं कि आप अब इस समय इतनी फीट पे जाइए, आप इतना जाइए, पायलट्स को वो करते हैं. ठीक है, क्लियर. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ आरटीयूएस. और जो लिनक्स, हाँ किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? हेलो. हेलो. हाँ, कोई क्वेश्चन किसी का? तो ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? रियल टाइम और जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एग्जांपल जरा अपना कॉमन सेंस सोच के बताओ, देखे कितना आपको आ रहा है समझ में. हेलो. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट एग्जांपल कोई और बताएं आप. बुक किसमें होता है कुणाल? किसमें होता है? फिर से साफ बोलो, आवाज साफ नहीं आ रही. मेट्रो ट्रेन में होता है बिल्कुल. हाँ, मेट्रो में, वेदर फोरकास्टिंग में. एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो तो दिया है, बुक के अलावा पूछे हैं. बुक में तो सर, हाँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो तुम सभी देख के बोल दोगे, मैं उसके अलावा पूछ रहा हूँ. अरे तुम लोग इतना बढ़िया नहीं बता पा रहे हो. जैसे मिसाइल्स जो टेक ऑफ होती है, जो आ जाती हैं, हाँ, मिसाइल्स जो लॉन्च होती हैं, इसरो की मिसाइल, जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, वो सब आरटीओएस है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. वेदर फोरकास्टिंग, ट्रैफिक लाइन, ठीक है, रेलवे सिग्नल्स, सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम होता है. ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं. इसके बाद refers to an operating system that manages a number of independent computers and hardware devices that make up a distributed system. ठीक है, तो refers to an operating system that manages a number of independent computers, बहुत independent computers और hardware devices that make up a distributed system. ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं कई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स और हार्डवेयर डिवाइसेस को that make up distributed system. They were connected with each other but distributed over there. A distributed system is used in distributed computing. Distributed system में क्या होता है? Distributing computing यूज की जाती है. Distributed computing refers to the use of multiple network connected computers for solving a problem or for information processing. A good distributed operating system gives the user the impression that he or she is interacting with a single computer instead of a distributed system.
देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, टू रिफर्स टू द यूज ऑफ मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मतलब कई मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं। जैसे नहीं हमने एक बार नेटवर्किंग में डिस्कस किया था, कलेक्शंस ऑफ लैन इज कॉल्ड मैन और कलेक्शंस ऑफ मैन इज कॉल्ड वैन, बताया था कि नहीं नेटवर्किंग वाले चैप्टर में। हेलो आप प्राइवेट तो वही, हाँ तो उसी के लिए वो ये कह रहे हैं यूज ऑफ मल्टीपल नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं गिव्स द यूजर द इम्प्रेशन दैट ही और शी इज इंटरेक्टिंग विद अ सिंगल कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब जो कोई भी आदमी यूजर हो केवल एक सिंगल कंप्यूटर यूज करे इसके बजाय कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को यूज किया जाए। इट डिस्चार्जेस अ नंबर ऑफ फंक्शंस सच एज मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, communication between the computer and devices of the allocating resources resources allocate such as file storage to individual users of the system, imposing a security policy on the users of the system, monitoring problems with hardware and software, etc. Interacting operating system contains a graphical user interface that allows a user to easily interact with a computer. Let's discuss about kernel. ये क्लियर हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड। आप इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में कह रहे हैं जैसे ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जैसे डेस्कटॉप और यूजर इजीली टू इंटरैक्ट विद अ कंप्यूटर। अच्छा, यहाँ के बाद हम क्लियर करते हैं। अब एक मेन पार्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कर्नल। ठीक है, कर्नल क्या चीज़ है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कर्नल। देखिए, a kernel can be defined as a program that controls every aspect of a computer's hardware and software. It acts as a bridge between application and hardware for data processing. ठीक है, जो कर्नल होता है एक ब्रिज की तरीके से काम करता है इसके बीच में, बिटवीन द एप्लीकेशन और हार्डवेयर। मतलब एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में कर्नल एक ब्रिज की तरीके से काम करता है फॉर डेटा प्रोसेसिंग, कि जो भी डेटा आ रहा है उसको प्रोसेस कर सके। अ कर्नल अचीव्स दिस फंक्शनैलिटी बाय इंटरफेसिंग बिटवीन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। जो कर्नल है इस चीज को कैसे अचीव करता है? दिस फंक्शनैलिटी बाय इंटरफेसिंग बिटवीन मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनकी इंटरफेसिंग की वजह से इस फंक्शनैलिटी को वो अचीव करता है। जैसे सेंट्रल प्रोसेस सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ठीक है, क्लियर? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक मिनट, समझ में आ रहा है? क्लियर? हेलो, क्लियर है? ओके। A kernel also acts as a manager for computer resources. वो कैसे काम करता है? एक्स एज अ मैनेजर, जैसे कंप्यूटर रिसोर्सेज का एक तरीके से मैनेजर हो। जैसे किसी कंपनी में मैनेजर होता है तो उस मैनेजर के नीचे सारे सबऑर्डिनेट काम करते हैं कि नहीं? क्लियर? तो रिसोर्सेज अलाउइंग, हाँ, मैनेजर फॉर कंप्यूटर रिसोर्सेज अलाउइंग अदर प्रोग्राम्स टू रन, और कई प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, एंड यूज दीज रिसोर्सेज ऑप्टिमली। और अदर प्रोग्राम्स को रन करने के लिए कर्नल क्या करता है? एक मैनेजर की तरह काम करता है, और रिसोर्सेज जो हैं ऑप्टिमली यूज, मतलब ऑप्टिमाइज वे में यूज किए जाए। वंस यू स्टार्ट अ कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट मेंबर प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी लोडेड इज अ कर्नल। अगर फर्स्ट मेंबर प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी लोडेड इज अ कर्नल, जो पहला प्रोग्राम लोडेड होता है वो सबसे पहला कर्नल ही होता है। फर्स्ट मेंबर प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे देखो हमने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, देयर वर सो मेनी फाइल्स ओवर देयर
ठीक है। अब उस सारी फाइल्स में जब इंस्टॉल होते, जब कंप्यूटर लोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लोड होते समय सबसे पहले यही मेंबर प्रोग्राम कर्नल हमारा लोड होता है, विच रिमेन्स इन द मेमोरी, और मेमोरी में हमेशा बना रहता है अंटिल द कंप्यूटर शट डाउन, जब तक कंप्यूटर बंद ना कर दिया जाए, शट डाउन ना के। द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कर्नल की क्या क्या भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहला, मैनेजिंग वेरियस प्रोसेसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन, जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कराना है। यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स का यूज करना टू मैनेज मल्टीपल डिवाइसेस, डिवाइस ड्राइवर्स का यूज करना मल्टीपल डिवाइसेस के लिए मैनेज करना। मैनेजिंग एंड एलोकेटिंग मेमोरी फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस अलोंग विथ इनपुट आउटपुट कॉल। ठीक है, जो भी मेमोरी किसी प्रोग्राम को अगर एलोकेट की जा रही है किसी मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए, तो ठीक है उनको जो मेमोरी एलोकेट हो रही है उसको मैनेज करना, और कोई जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं उनको भी मैनेज करना विथ इनपुट आउटपुट कॉल, जैसे जैसे उनकी इनपुट आउटपुट कॉल्स आ रही। क्लियर। कंट्रोलिंग एसेंशियल सर्विसेज फॉर इट्स एग्जीक्यूशन सच एज सिस्टम कॉल्स, और जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है समझ में आ रहा है। हेलो। जित जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज हैं फॉर इट्स एग्जीक्यूशन सच एज, जैसे सिस्टम कॉल्स, तो सिस्टम कॉल्स में क्या होता है कि सिस्टम कॉल्स में बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उन कमांड्स की मदद से इसका एक चार्ट है, मैं आपको बना के दिखाने के लिए एक होल्ड करना जरा। देखिए हम बताएंगे आपको, एक मिनट वेट करना स्टूडेंट्स। ओपन ऑफिस, इसका एक फिगर है कर्नल का, और मैं देखता हूँ इसको अगर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, दिखा तो सकता ही हूँ मैं आपको, ड्रॉ में तो टाइम लग जाएगा। हाँ ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, जरा मल्टी प्रोग्राम का फिगर देख लीजिए। ठीक है, हम आपको दिखा रहे हैं, देखना एक मिनट। ये दिख रहा है मल्टी प्रोग्राम का एक फिगर बना हुआ है, दिख रहा है। हेलो, ये मल्टी प्रोग्राम का फिगर, आप यहाँ पे इतना बड़ा फिगर बना के इसमें मोबाइल में हो नहीं पाएगा। क्लास में मैंने पिछले साल बच्चों को समझाया था, 9th क्लास के बच्चों को। ठीक है, तो इनपुट कंप्यूट आउटपुट, ये मल्टी प्रोग्राम मतलब ये कैसे प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, उसका पूरा प्रोसेस, मतलब दिस इज द इंटरनल प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स टू प्रोसेस अवर डेटा और प्रोग्राम। तो ये पूरा पूरा फिगर है उसका। क्लियर। इसके बाद, हाँ इसके बाद मेमोरी लेआउट फॉर मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, देखो ये है जॉब 1 जॉब 2, इसके बाद जॉब एन एम्प्टी स्पेस। ठीक है, मल्टीटास्किंग का देखिए एक फिगर समझाया था मैंने, मल्टीटास्किंग कैसे मल्टीटास्किंग होती है। हाँ ग्रुप पे शेयर कर देंगे अभी हम, ठीक है। इसको फोटो खींच के शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी ये फिगर अगर हम यहाँ बनाएंगे ना तो फिगर बन नहीं पाएगा मोबाइल पे सही से, क्योंकि काफी बड़े फिगर हैं। फिर मल्टी थ्रेडिंग बताया था बच्चों, मल्टी थ्रेडिंग का देखो, टाइम शेयरिंग का ये है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फिगर समझाया था। ठीक है, ये मैं अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम इसके बाद वो वाला कहाँ चला गया फिगर, कर्नल का एक बनाया था।
कर्नल कर्नल वाला फिगर नहीं मिल रहा है। हाँ ये देखिए, ये है कर्नल का फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रेडशीट्स, ये सेल जो होती है, यूजर सेल, ठीक है, डेटाबेस, ये सारे प्रोग्राम, ये जो सिस्टम कॉल्स होती है, पीएस, शॉर्ट, ग्रेप कमांड, सीपी कमांड, विन कमांड, ये दिख रहा है। ठीक है, हार्डवेयर के बाद यहाँ पे ये कर्नल, कर्नल के बाद ये शेल, सेल के बाद ये यूजर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये फिगर है कर्नल का। ठीक है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आप बात करें, सेल क्या होती है, यूजर, और हार्डवेयर पार्ट, हार्डवेयर में ही कर्नल आ जाता है। इससे कैसे शेल के पार्ट अटैच होते हैं, सेल में जो भी सेल, और सिस्टम कॉल जो कहते हैं, सिस्टम कॉल में मतलब यही कमांड्स जो होते हैं, ये सारे विन, सीपी, ग्रेप, शॉर्ट, पीएस, ये कमांड सारे। ओके, क्लियर। ये अभी मैं ग्रुप पे ये ऐसा करूंगा, शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक ये हो गया हमारा। इसके बाद तो कंट्रोलिंग एसेंशियल, तो सिस्टम का कंट्रोलिंग एसेंशियल सर्विसेज फॉर इट्स एग्जीक्यूशन सच एज, जैसे सिस्टम कॉल्स हो गई सारी, तो इसमें सिस्टम कॉल्स में वही सारे कमांड्स आ जाएंगे। ओके, इसके बाद कर्नल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, अब ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं कर्नल भी। ठीक है, कर्नल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है मोनोलिथिक कर्नल, एक होता है माइक्रो कर्नल। ठीक है, मोनोलिथिक कर्नल और माइक्रो कर्नल में क्या डिफरेंस है, ये हमें देखना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोनोलिथिक कर्नल। अब मोनोलिथिक कर्नल के, ये पहले कर्नल समझ में आया, जो कर्नल हमने समझाया। तो कर्नल का मेन काम क्या है, क्लियर हुआ। हाँ। किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं। चलिए, तो इसमें a monolithic kernel can be defined as a software framework for operating systems having access to all entities such as जैसे CPU, memory and input output devices। जो मोनोलिथिक कर्नल होता है वो डिफाइंड होता है एज ए सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम हैविंग एक्सेस टू ऑल एंटिटीज, सारी एंटिटीज को एक्सेस कर सके, ऐसा सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। जैसे सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, मेमोरी पार्ट को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर सके, इस टाइप का सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है। A monolithic kernel handles every aspect of processing and synchronization and the tools associated with these functions। ठीक है, तो मोनोलिथिक कर्नल क्या करता है कि जो भी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, या सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेस, सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की प्रोसेसिंग होना और सिंक्रोनाइजेशन होना प्रोसेसेस के बीच में, तो उनको डील करने का काम ये मोनोलिथिक कर्नल करता है। और इससे इनसे एसोसिएटेड जितने भी टूल्स हैं उनके फंक्शंस को भी हैंडल करता है। कौन सा, मोनोलिथिक कर्नल। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस कर्नल इज दैट, इसका डिसएडवांटेज क्या है इस कर्नल का मेन, इट क्रैशेस ऑन द फेल्योर ऑफ इवन अ सिंगल सर्विस। इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कर्नल का कि इट क्रैशेस ऑन अ फेल्योर ऑफ इवन अ सिंगल सर्विस, कि अगर इसकी कोई एक सर्विस भी फेल्योर हो जाए, आई बात समझ में, कि इसकी अगर कोई एक सर्विस भी क्रैश कर जाए, फेल्योर हो जाए, तो ये पूरा वेरियस ऑपरेटिंग, तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर। अब जैसे वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लिनक्स, यूनिक्स, मैक, देयर वाज अ मैक ओएस, समझ लो ना, मैकिंटॉश, दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम which were used in the एप्पल कंपनी। ठीक है, एप्पल कंपनी का वो मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कोई बताएगा। आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स इन द क्लास।
प्रीवियस क्लास में एप्पल कंपनी का जो लैपटॉप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो मैक होता है, मैकिन्टॉश जिसको कहा जाता है। और मोबाइल में कौन सा यूज होता है? मोबाइल में बताओगे? हेलो स्टूडेंट्स, नहीं मालूम? मौजमा बताओ, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में यूज होता है एप्पल में? आईओएस 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 एक ऑपरेटिंग सिस्टम, केवल एप्पल एक ऐसी कंपनी है ना जो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम अपना यूज करता है केवल, ठीक है। बाकी तो यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉयड वगैरह यूज करते हैं, बट इनका अपना खुद का होता है आईओएस मोबाइल में और मैकिन्टॉश लैपटॉप में। एंड एमएस डॉस आर बेस्ड ऑन, जो एमएस डॉस होता है वो मोनोलिथिक कर्नल्स पर बेस्ड होता है। हाउएवर न्यूअर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आल्सो यूज अदर कर्नल्स, जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो other kernels in combination with the features of monolithic kernels to achieve more simplicity and efficiency, ठीक है। तो other kernels in combination with the features of monolithic kernels to achieve more simplicity and efficiency। क्लियर हुआ ये मोनोलिथिक कर्नल? चलिए सेकंड आता है इसका पार्ट टाइप से माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल, the main motive behind the development of